ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद बोली थी यह औरत। उसके बाद अगले 24 घंटे तक तुम कहां था? आ गए हो अपना रोटी सेकने। क्या उम्मीद है? टिकट लेने चाहते हो? चाहते क्या हो? हमें जमीन बेच करके लोहा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? समाज जमीन बेच करके हथियार क्यों खरीदा? यह गलती कर रहे हैं आप दास जी, सुधार लीजिए। और मैं सरकार से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इसकी मानसिक जांच की जाए। यह आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। प्रेम पासवान है, वो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील कह रहा है। आरजेडी कार्यालय के अंदर से कल उसने जो बयानबाजी की है, आरजेडी कार्यालय ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या बढ़ावा वही लोग तो नहीं दे रहे इन लोगों को? नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे। पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति बहुत ही ज्यादा गर्म है, और गर्म वो इसलिए है कि रणवीर सेना सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया को आरजेडी प्रवक्ता के द्वारा मुर्दाबाद और रेबे किया गया, जिसके बाद भूमियार संगठनों और युवा लोगों ने विरोध जताया है। और तकरीबन जो हमारी सूचना है, पूरे भारत से अब खबर आ रही है, और इवन नेपाल से भी लोगों ने हमें संपर्क किया है कि क्या चल रहा है और क्यों ऐसा किया गया। अभी एक और वीडियो एक चैनल पे अपलोड किया गया है, जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि रणवीर सेना सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया उग्रवादी था, आतंकवादी था, उसने सैकड़ों हत्याएं की, हेंग तेंग, ये सब बातें वो कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी आईपीएस अमिताभ दास पे बनाया था। मैं सरकार से आज यह सविनय निवेदन करूंगा कि इस पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को जल्द से जल्द मानसिक चिकित्सालय में भर्ती किया जाए, क्योंकि यह व्यक्ति, मैं समझता था कि यह पढ़ा लिखा आईपीएस है, लेकिन इतना बेवकूफ़ होगा इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, आप ये देख लो, ये है विकिपीडिया। विकी करते हैं ना गूगल पे, ये विकिपीडिया क्या कह रहा है सुप्रीमो के बारे में, ये आप जान लो। सन 2002 में संदेह में, सिर्फ संदेह में, इस संदेह में कि ब्रह्मेश्वर मुखिया ने हत्याएं की हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास के लिए 9 वर्ष तक वेटिंग में उन्हें रखा गया। और इस बीच में कोई आरोप तय नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। मजबूरन कोर्ट ने बाइज्जत 9 वर्षों के बिना मतलब के जेल की सजा के बाद बाइज्जत बरी किया। आईपीएस दास बाइज्जत बरी किया। किसे हत्यारा बता रहा है तू? कौन है हत्यारा? और बात करते हो कि मैं अरवल में था और मैं आरा में था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर कर लेते तो ये तो मुखिया जी थे, क्या जरूरत थी हथियार उठाने की? पता है तुम्हें, आरा समेत बिहार के जितने भी भूमियारों के सवर्ण समाज की जमीनें थी, उसमें लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और कह दिया जाता था कि कल से नहीं आना, नहीं तो वहीं गाड़ देंगे, और गाड़ भी दिया जाता था। बहुत सारे भूमियार समाज के जहानाबाद के लोग हमें संपर्क करते हैं, वो गुजरात में बस गए हैं। उसी समय जाकर के भी गुजरात में बस गए जब उनकी जमीनें हथिया ली गईं। जात के नाम पर एमसीसी का गठन हुआ और एमसीसी बिहार में सब जगह फैल गया था। आज एमसीसी कहीं नहीं है तो उसका एक और सिंपल एक है, रणवीर सेना। अगर यह सेना नहीं होती तो आईपीएस दास आज आप भी कहीं नहीं होते। और जब अब सुरक्षित हो गए हो तो अंड संड बंड बोल रहे हो। हाँ, प्रशासन पंगु हो चुका था। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के अधिकारी दरोगा को धमकाते थे थाना में घुसकर, हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत ऐसा क्षेत्र आओ, मैं बताता हूं कि कहां पे नरसंहार हुआ और कैसी हत्याएं हुई। यह विरोध में बनाया गया एक संगठन था जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद स्वतः समाप्त कर दिया गया। उसका कोई फायदा नहीं उठाया किसी ने। नहीं तो आज भी यह रणवीर सेना चल रहा होता और तुम कुछ नहीं कर पाते।
क्या बैन नहीं हुआ संगठन? कितना संगठन बैन हुआ, दूसरे नाम से चल रहा है। बहुत ऐसी घटनाएं बिहार में हुई जो दूसरे नाम से फिर वही नेता विधायक सांसद बन करके हमारे छाती पर मूंग दलते रहे। कहां गया था तेरा जवान जब तेरे ही बहुत सारे यादव, मैं नाम लेकर के उन्हें पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, खुलेआम मंच पर आकर के भोजपुरी सिंगर लोग का कपड़ा उतारते थे, तब तुम कहां था? अभी 10 दिन पहले जब उस महिला को नचवा रहा था पासवान जाति का लड़का लोग, यादव जाति का लड़का लोग, जो आरजेडी का कार्यकर्ता बता रहा था अपने आप को, तब तुम कहां गया था? जिस दिन बरमेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद बोली थी यह औरत, उसके बाद अगले 24 घंटे तक तुम कहां था? आ गए हो अपना रोटी सेकने। क्या उम्मीद है? टिकट लेने चाहते हो? चाहते क्या हो बताओ? पिछले 5 साल में तूने ऐसा कौन सा घटना का उद्भेदन कर दिया, ऐसा कौन सा बात बता दिया दुनिया को जिसके बारे में आईपीएस दास तुम्हारी प्रशंसा की जाए? किस बात की प्रशंसा की जाए? कभी अनंत सिंह को गाली देते हो, कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया को गाली देते हो। भूमियार समाज, सवर्ण समाज, यह समाज क्या इतना कमजोर है कि कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, आप शांति से सुनते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं? यह गलती कर रहे हैं आप दास जी, सुधार लीजिए। और मैं सरकार से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि इसकी मानसिक जांच की जाए। यह आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसे फोबिया है सवर्ण समाज के खिलाफ में, फोबिया है इसे, यह बीमार है, जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है यह व्यक्ति। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 है तो 90s का दौर क्यों दोहराया जा रहा है? हत्याएं हुई भूमियारों की, 32-36 लोगों को घर से निकाल कर उनका गर्दन को रेता गया, उनका पेट फाड़ा गया और बच्चों तक को नहीं वहां बख्शा गया। हां, तब रणवीर सेना आई थी और उसने कहा था कि इस सपोले को मारो नहीं तो बड़ा होकर के यह क्रिमिनल बनेगा, बोला था। बोलने पर मजबूर किसने किया? किसने किया मजबूर? लालू जी की ही तो सरकार थी उस वक्त। क्यों नहीं समाप्त कर दिए? एमसीसी को समाप्त कर देते। हमें जमीन बेच करके लोहा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? समाज जमीन बेच करके हथियार क्यों खरीदा? जाओ जाकर के देखो, जहानाबाद की कई गांवों में महिलाएं विधवा घूमती हुई नजर आएंगी। ये सभी सवर्ण हैं। ऐसी घटनाएं बिहार में कंटिन्यूअस चलती आ रही हैं, तब आईपीएस दास क्यों नहीं बोलता? एक बार लिबरल होकर के आईपीएस दास सोचो, कभी सवर्ण समाज के बारे में भी बोलो। हम स्वयं आएंगे या माइक लेकर के आपका इंटरव्यू करने। तो आप जनता जनार्दन से निवेदन है कि जातिवादी मानसिकता से ग्रसित इन लोगों से बचिए, समाज में सौहार्द का भावना लाइए, क्योंकि यह पासवान जाति हर भूमियार गांव के बाहर में गार्ड के रूप में रहता है और हम लोग एक दूसरे के हमेशा पोषक रहे हैं। वो हमारी जमीनें जोतते हैं, हमें अन्न उगा करके देते हैं। ऐसे 5-6 जातियां हमेशा साथ में रही हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब जब आरजेडी की सरकार आई तभी क्यों हुआ? एक प्रेम पासवान है, वो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील कह रहा है। आरजेडी कार्यालय के अंदर से कल उसने जो बयानबाजी की है, आरजेडी कार्यालय ने उसे रोका क्यों नहीं? क्या बढ़ावा वही लोग तो नहीं दे रहे इन लोगों को? खुलेआम कह रहा है, आशुतोषवा कहां है रे तू? प्रेम पासवान आओ मेरे पास, बताता हूं कहां है। आओ, गलती कर रहे हो सुधर जाओ। समाज और आप सब से मैं कहना चाहता हूं, पासवान जातियों से भी कहना चाहता हूं कि इन जैसे छुटभइये नेता लोग और आरजेडी के जाल में आप नहीं फंसिए। यह आपको फंसा रहे हैं, आपका नेता चिराग जैसे लोग हैं, उनका बात सुनिए। ये 2-4 लोग आपको भरमा रहे हैं, इनका बात नहीं सुनिए। धन्यवाद।